हम क्यों मैन्युअली बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि मैन्युअली बनाना जो है वो अपने आप में एक बहुत ही मेहनत का काम है। जी आप सर। समझ रहे हैं ना? जी और बिल्कुल वो बिल्कुल। उसमें एरर के चांसेस बहुत हैं। तो क्या आज आपके पास 2-2.5 घंटे हैं? नहीं नहीं सर। एक क्योंकि आप न्यू कमर हैं, बाकी जो पुराने लोग होंगे वो जल्दी बना लेंगे चार्ट को, 1 घंटे में बना लेंगे, आधे घंटे बना लेंगे। तो क्या आपके पास इतनी पेशेंस, और उसके बाद एरर का चांस है कि भाई मैन्युअली बनाना और उसको एरर को एक्सेप्ट करने का है? आप बस मान लीजिए कि किसी को आप कह देते कि यार तुम्हारी तो लाइफ ही बहुत कम है, जबकि आपने हॉरोस्कोप ही गलत बनाया गलत बनाया जी है सर। ना? तो ये बहुत रिस्की काम है आज। हाँ, आज अगर हम 10 साल पहले, 15 साल पहले होते तो मैं कहता कि मैन्युअली बनाना है, जरूर बनाना, और हमने कई हॉरोस्कोप्स मैन्युअली बनाए हुए हैं। पर आज शायद इसकी रेलेवेंस खत्म हो गई, जब सबकी नॉट ओनली टेबल पर कंप्यूटर पड़ा है बट आपकी पॉकेट में ऐप की फॉर्म में सॉफ्टवेयर पड़ा है। तो इसलिए मैन्युअली वाली चीज की शायद इतनी रेलेवेंस नहीं रही। ठीक है, ओके और आपका जी क्या सर। क्वेश्चन था? और सर ये जो अभी अपने एक नया जो क्लास आप ऑन कर रहे हैं सर, वो जो है न्यूमरोलॉजी वाली, हाँ, तो न्यूमरोलॉजी और ये एस्ट्रो, ये दोनों में क्या कनेक्शन है और दोनों में सर कितना बेनिफिशियल होगा सर ये? ओके, मैं आपको बताता हूं कि दोनों में अच्छा, आपका एक क्वेश्चन और था, मैं उसको भी आंसर कर देता हूं। आपने कहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा राशि क्या है। तो मुझे लगता है कि अभी आपने सभी लेसन्स को ध्यान से अभी पकड़ा नहीं है या अभी रिपीट नहीं किया। तो मैं रिपीट नहीं क्या किया करता हूँ सर। कि आपको एक चार्ट बना के दिखाता हूँ। तो आपका ही जी चार्ट ले लेते हैं मान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पर बहुत ही इसका सिंपल आंसर है। तो मैं क्या करता हूँ, आपका ही चार्ट बनाता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये मैंने सॉफ्टवेयर खोला और उसमें मैंने, ये देखिए, अब फिर आप पूछेंगे कि भाई हॉरोस्कोप कैसे बना देता? अभी देख लीजिए नहीं नहीं ठीक हॉरोस्कोप है, नहीं नहीं ठीक कितना आसान है, पिछली बार भी है। मैंने बिल्कुल बताया था। बिल्कुल। ये मैंने न्यू पे क्लिक किया और मैंने लिखा विमलेश प्रसाद। विमलेश प्रसाद जी का हॉरोस्कोप बन रहा है और मैंने इसको मेल पे ही क्लिक रहने दी। आप डेट ऑफ बर्थ बोले अपनी? सर 18 फरवरी 1980, 19 फरवरी 1980। ठीक लिखा है? जी सर। गुड। तो अभी टाइम बोले? 9:45, 9:45 मॉर्निंग। 9:45, 45। 9:45, सॉरी, यस यस। इन द मॉर्निंग। या मॉर्निंग सर। ये हो गया। अच्छा, कौन सी प्लेस में? झारखंड, तो अभी रांची। रांची सर, वहाँ हाँ, रांची। तो हम अभी झारखंड में कर दिया और उसके बाद रांची कर दिया। जी रांची। ठीक है, यहाँ तक पहले जी बताएं सर। डेटा? ठीक है, बिल्कुल सही बहुत सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो रांची हो गया। आप में से जितने भी लोग हैं पार्टिसिपेंट हैं, आप चाहे अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑडियो ऑन कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड में कोई शोर की गारंटी ना हो ये आप लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन पूछने तक आप म्यूट रखें। तो आई होप कि मेरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ओके, एंड यस, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। तो ये विमलेश जी आपका हॉरोस्कोप बन गया। अब आपको मैं थोड़ी सी, जितनी आपने इंफॉर्मेशन मांगी है उससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ। तो इंफॉर्मेशन ये है विमलेश जी कि ये आपका चार्ट बन गया। अब आपके हाथ में पेन हो, पेपर हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस क्वेश्चन को दोबारा आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखें कि सबसे सामने क्या दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है। 1 मीन्स कि आपकी लगन की राशि जो है वो एरीज है, हिंदी में मेष है। तो आपकी लगन की राशि मेष है। हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। पर रुकिए, हम लोग जैसे मंदिर में पूजा होती है या गोचर के हिसाब से देखते हैं, तो हम देखते हैं मून कहाँ है। तो मून जो है आपका 12th हाउस में है और 12th हाउस में 12th साइन ही है, यानी कि मीन राशि, पाइसेस राशि।
तो अगर कोई आपसे बात करता है कि भाई आपकी मून राशि कौन सी है, चंद्र राशि कौन सी है, तो आप ये कहेंगे कि मेरी चंद्र राशि मीन है। ओके, मान लीजिए कि आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर के साथ कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है, क्योंकि आज सब लोग सबके बारे में जानते हैं, पर फिर भी वहां पर सन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। या अगर आप लिंडा गुडमैन पढ़ रहे हैं, सन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो हम ये कहेंगे कि आपका जो सन साइन है वो एक्वेरियस है, वो कुंभ है। समझ गए? अब इसको जल्दी जल्दी बोलते हैं। लगन मेष, चंद्र राशि मीन, सन सूर्य राशि जो है, जो वेस्टर्न हिसाब से, वो एक्वेरियस यानी कि कुंभ है। क्लियर हो गया विमलेश जी? जी सर। अच्छा, अब आपका प्रश्न था कि आपको ये जानना था कि ये जो न्यूमरोलॉजी का आपको कोर्स का क्या डिटेल्स है, या उसका एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या कनेक्शन है? ओके, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारे अंदर जरूरत भी है और क्यूरियोसिटी भी है कि भाई मेरे साथ क्या होगा, आगे क्या होगा। और अगर आपको अपने बारे में बात हो गई, तो आपको ये होगा कि जिसके साथ मैं रिश्ता बना रहा हूँ, मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई है या आप बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं, तो आपको क्यूरियोसिटी होगी कि क्या मेरा इनके साथ रिश्ता ठीक रहेगा। रिश्ता मीन्स बिजनेस रिलेशनशिप या लाइफ रिलेशनशिप ठीक रहेगा। तो आप क्या करेंगे कि आप या तो अपने तरीके से उनसे बात करें, पता करें, बैकग्राउंड चेक करें, जो भी है, वो एक तरीका है। दूसरा ये है कि आप कहते हैं कि भाई मैं घर बैठे अपने डेस्क पर ही सब कुछ जान लूं। तो आपको क्या करना होगा कि जो ऑकल्ट साइंसेस हैं उनका आपको सहारा लेना होगा, और जो कि पूरी दुनिया लेती है। चाहे वो एक बहुत बड़ा एक्टर है या एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई भी है। तो अब आपके पास चॉइस है। अब आपके पास चॉइस क्या है? एस्ट्रोलॉजी। तो आपने एस्ट्रोलॉजी उनका चार्ट बनाया और उनके सामने टक 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 आपके पास सारी डिटेल्ड आ गई। ये चीज न्यूमरोलॉजी भी कर सकती है। पर अब एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में हम अंतर समझने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि मुझे डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ भी चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ भी चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बहुत एक्यूरेट है ना। और वो भी आप जानते हैं कि क्यों एक्यूरेट चाहिए। अब न्यूमरोलॉजी यहाँ पर इतनी ज्यादा कड़क नहीं है आपके साथ। कड़क वर्ड का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तो वो व्यक्ति कहता है भाई मैं 12 जनवरी 1987 में पैदा हुआ था, बस आप कहेंगे बस मेरे लिए इतना काफी है। जबकि एक एस्ट्रोलॉजर कहेगा कि 12 जनवरी 1987 तो बहुत खूब, पर ये बताओ कि तुम कहाँ पैदा हुए, तुम बताओ कितने बजे पैदा हुए थे। तो हो सकता है वो व्यक्ति कहे कि मेरा टाइम ऑफ बर्थ तो अभी क्लियर है ही नहीं। तो ये वाली बात होगी न्यूमरोलॉजी। ये फर्क हो गया एक। तो फर्क नंबर 2 ये है कि अगर आप थोड़े से मैथमेटिक्स में फास्ट हैं, तो आप कहेंगे कि बस आप आंखें बंद करेंगे और सारी उसकी कैलकुलेशन करके आप उनके साथ अपना तालमेल बिठा सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल देता हूं। तो मतलब मैं आपके लिए न्यूमरोलॉजी की और एस्ट्रोलॉजी की समानताएं भी बता रहा हूं, और इनमें अलग अलग क्या है वो भी बता रहा हूं। तो अगर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये देता हूं कि आप अपने लिए एक बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम क्या करते हैं, एक व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूं। सो आपकी मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है 1st, आई एम सॉरी, आपकी डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए 15 फरवरी 1987। ओके, अब आप क्या करेंगे कि इसमें 3-4 वैल्यूज निकालेंगे, बस इतनी कि भाई आपका किंग नंबर, या इसको आप कभी कभी ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं। तो बोलेंगे क्या है 6 कैसे आया, इसके टोटल से। ओके, ठीक है।
फिर आप बोलेंगे अरे यार मैं देखूं क्वीन नंबर या जिसको कभी कभी कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं, तो आप इस सब का टोटल कर लेंगे। तो ये होगा 8, 9, 18, 26, 33, 6। ये लीजिए टोटल आपका डिजिट। ये हो गया। फिर उसके बाद आप कहेंगे अच्छा यार मैं अपना जैसे आप Let me listen. Thank you. सर 86। गलती हो गई है क्या? हाँ, फिर से सर कंप्लीट कीजिए हेलो, शायद। हेलो जी सर। कोई गलती हो गई क्या? No, sir. अच्छा अच्छा, चलिए 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 चलिए। तो कोई गलती नहीं, मैं डर गया कि एकदम से आवाज आई तो मैं डर गया। तो आप क्या करेंगे, जैसे आप अपना हॉरोस्कोप बनाते हैं तो वैसे आप एक हॉरोस्कोप बना ले, एक न्यूमेरोस्कोप बना लेंगे, और वो न्यूमेरोस्कोप कुछ कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो उसके बाद आप अपने फ्रेंड का भी मैं पहले से ही बना देता हूं ताकि तो मान लीजिए आपका फ्रेंड जो है, ही और शी वॉज बॉर्न, जो कि जिसके साथ आप बिजनेस पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, तो उनका है मान लीजिए 2 फरवरी या 1990, तो आपसे 3 साल छोटे हैं। तो उनका आप कहेंगे किंग नंबर या ड्राइवर नंबर क्या है, 2 है। और उनका क्वीन नंबर या सी, इसमें और भी लिख ले सकते हैं आप, मूलांक भी लिख सकते हैं, बर्थ नंबर भी लिख सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो वो आप इसको निकालेंगे तो ये होगा। इस सब ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। ये डेट है, ये मंथ है, और ये ईयर है। तो ये कहाँ से आया, 4, 5, 14, 23, 5, ये आ गया। टोटल करेक्ट है ना? अब इसमें से एक चीज और आप एक और चीज लेंगे, क्वा नंबर, और इसमें से क्वा नंबर लेंगे, पर अगर मैं आंसर दूंगा तब तक आप अपना क्वेश्चन ही भूल जाएंगे। तो इसमें जो जो वैल्यूज आप डालेंगे, है ना, वो इसको, उस वैल्यूज को आप ऐसे भर देंगे। ठीक है, और इसी तरह से इसमें वैल्यूज भर देंगे। बस अब आप यहाँ पर 3 क्राइटेरिया लगाएंगे। क्राइटेरिया एक लगाएंगे कि भाई क्या किंग नंबर और किंग नंबर की आपस में दोस्ती है। दूसरा, क्या क्वीन नंबर और क्वीन नंबर की दोस्ती है। इसमें एक काम और कर सकते हैं, अगर आप जाएं कि क्या क्वीन और किंग की यहाँ दोस्ती या क्वीन और किंग की यहाँ दोस्ती है, लीजिए एक आपका क्राइटेरिया हो गया। दूसरा, फिर आप ये देखेंगे कि क्या एक दूसरे को लेंड कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं कंप्लीट करने के लिए, कि भाई यहाँ 5 है और यहाँ 5 नहीं है, तो क्या यहाँ पर 5 इनको दे रहे हैं क्या। तीसरा है कि क्या दोनों जो ये आपके न्यूमेरोस्कोप बन के क्या आपको 2, 5, 6 नंबर दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं, तो मान लीजिए इसको हम कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। तो क्या आप कहते हैं हाँ ये तो हो रहा है, हाँ ठीक है। आप कहेंगे ये हो रहा है, हाँ ठीक है। आप ये कहेंगे हाँ ये हो रहा है। तो आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि हमारी पार्टनरशिप जो है वो परफेक्ट है। ठीक है, दोनों का डेट ऑफ बर्थ देख के। जी जी, बस डेट ऑफ बर्थ देख के। तो एस्ट्रोलॉजी में विमलेश जी, ये एक तरह से आप सोचो कि अगर आपको ये सारी चीज आपको 5th और 6th लेसन में सिखा दी जाए, आप तो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो ये शायद आपको ये मैं 5th और 6th में सिखा दूं, बाकियों को शायद 10th में सिखा सकूं, पर फिर भी हम अपनी पेस पे चलेंगे। 10th लेसन में हम इसको मान लीजिए सिखा देते हैं, या इसको बोनस में ले लेते हैं। बस ये हो गया। तो आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी? नो नहीं। नो। आपको डिटेल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी? नो। ये बस ये हो गया न्यूमरोलॉजी। तो ये तरीका है, पर फिर भी मैं कहूंगा कि न्यूमरोलॉजी की एक लिमिटेशन इतनी है। अब आप कहेंगे कि इसके नेचर के बारे में बताओ, बता सकते हैं, पर आप अगर वो ये पूछे कि ये बताओ कि इसकी एजुकेशन कब हुई और इनके नाक कितनी लंबी है, वो शायद उसके लिए हमें वापस एस्ट्रोलॉजी पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैंने आंसर दे दिया।
चलो भाई, हेलो एवरीबॉडी, हेलो 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 एवरीबॉडी। और क्वेश्चन पूछिए, जस्ट शूट योर क्वेश्चन, टक 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 टक, शूट योर क्वेश्चंस। तो डिग्री देखना बहुत जरूरी है। इसको अगर अभी आप नहीं भी देख रही तो कोई बात नहीं, आपका काम नहीं रुकेगा। डिग्री को नजर जरूर डालिए, क्योंकि देखते देखते आपको आदत बन जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे आप ये पकड़ लेंगी कि नक्षत्र कौन सा है। फिर नॉट ओनली दैट, आप फिर ये भी देख लेंगी कि ये नक्षत्र के कौन से पद में है, पहले पद में है, दूसरे पद में है, तीसरे पद में है, चौथे पद में है। पर अगर आपको अभी डिग्री, हमने नक्षत्र तो डिस्कस किए नहीं थे फाउंडेशन लेवल में, पर आप अपने आप के साथ, क्योंकि जो भी आप टेबल देखेंगे, जैसे मैं आपको ये टेबल दोबारा से दिखाता हूं, एक सेकंड मुझे दीजिए। विमलेश जी की टेबल देखिए, विमलेश जी का हॉरोस्कोप देखिए। तो इसमें अगर मैं इसको और छोटा कर देता हूं, एंड नोट में मैं स्पॉटलाइट ले लेता हूं। ये देखिए, तो मान लीजिए हम इनका ये देख रहे हैं कि सन जो है वो 5 डिग्री 8 मिनट 42 सेकंड्स का है। बस ये इतना ही है, इसको इतना बोलना आना चाहिए। देखिए उन्होंने लिखा है एक्वेरियस पे है, वो हमको दिख ही रहा है, और ये बता रहा है कि ये धनिष्ठा में है और ये चौथे पद में है। बस ये आपका आंसर है। तो जरा सा अगर आप सेल्फ एफर्ट करेंगी तो आप बहुत आगे जा सकती। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? Sir, can I ask one question? हाँ जी, प्लीज प्लीज। Can you show me the chart again? I have to ask what are the full forms of this chi, chu, these things are given in the chart. वो है कि जिस उस नक्षत्र में जो सिलेबस है, जो उस नक्षत्र के सिलेबस हैं, जैसे बच्चे का नाम रखना है या उस नक्षत्र में कौन से अल्फाबेट्स आते हैं, वो उसके बारे में है। तो अगेन हम एक सेकेंड, आपकी प्रेडिक्शंस में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So kindly don't bother about that thing, they will only distract you. Okay, sir. So one more question is there. Can I ask? हाँ, आराम से पूछिए। आप गाड़ी क्यों तेज चला रही हैं? जी, आराम से चलाती हूँ। हाँ, आप तो ऐसे बात कर रही जैसे शायद मैं आपके पैसे लेके भाग गया। तो नहीं सर, नॉट एट ऑल। या आपको मेरे साथ डिस्कशन करने के बाद किसी को पकड़ना है जो आपके पैसे लेके भाग गया। नहीं सर, नहीं। आई एम इन क्वाइट हरी, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। इतने टाइम के बाद आपको देखा है ना, इसलिए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा माइंड में। पूछिए। हाँ जी सर, नक्षत्रास हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट ऐप? अगर हमारे पास ऐप नहीं है, वो नक्षत्र शो नहीं कर रहा है, जैसे जरूरत नहीं है। आप याद करिए कि जैसे जैसे हमारा कोर्स खत्म हो रहा था, मैंने आपको नक्षत्रास पढ़ाए थे, इंट्रोड्यूस करवाए थे, और आपको नक्षत्रास याद हो गए हैं? नहीं हुए हैं? मैं आपका आंसर दी नहीं। तो जब तक कि आपको नक्षत्रास याद नहीं होंगे, आप आगे की मत सोचिए, नक्षत्र रट लीजिए। तो उसके बाद जैसे ही आपने जैसे अभी देखा कि विमलेश प्रसाद जी का जो सन है वो धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो पहले तो यही आदत, पहले जैसे अभी विशाखा जी ने पूछा कि डिग्रीज देखनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए। देखने की आदत डाल लीजिए, मतलब एक तरह से जैसे घड़ी देखने की आदत डाल लीजिए। हालांकि आपको कहीं कोई प्लेन नहीं पकड़ना है, फिर भी घड़ी देखने की आदत डाल लीजिए। उसी तरह से पहले नक्षत्र जो है 27 के 27 नक्षत्र याद कर लीजिए, फिर हर नक्षत्र का कौन सा उससे रिलेटेड रूलिंग प्लैनेट है, ग्रह कौन सा है, उसको फिर याद करें। तो आपको मैंने बोला था कि भाई 3/9 या 9/3 टेबल को, क्योंकि 27 नक्षत्र याद कर लीजिए, और जैसे आपको नक्षत्र याद हो जाएंगे फिर आपको थोड़ा सा नेक्स्ट, या आप में से 5-6 लोग जब नक्षत्र पे थोड़ा सा पक्के हो जाएंगे, नक्षत्र के नाम आपको याद हो जाएंगे, तो या तो हम कुछ स्पेशल कोर्स कर लेंगे, या एक इसी तरह से एक डाउट्स क्लास पे मैं आपको कुछ टिप्स या टेक्निक्स दे दूंगा। वो जैसे वो समय होगा कि भाई नक्षत्र पे ही आपको थोड़ा सा 5-6 क्लासेस का
10 क्लासेस का एक आपको छोटा सा कोर्स दे दिया जाए, वैसा कर लेंगे। अगर यहाँ आप लोगों ने नक्षत्र में खुद ही बहुत कुछ आगे कर लिया है तो आपको मैं इसी तरह से इवनिंग क्लास में या कुछ भी संडे मॉर्निंग की, और मैं आपको कुछ नई टिप्स दे दूंगा। ठीक है, और कुछ? हाँ सर, थोड़ा सा कुछ क्लास ही कर दीजिए सर, एडवांस कोर्स प्लीज, ऐसे नहीं होगा। जैसे कि आप मैंने बीच में कहा, मत छोड़िए। जैसे कि मैंने कहा कि 5-6 लोग आप में से हो जाए तो मैं बड़ी खुशी से करूँगा। ठीक है, तो और आई होप हो ही जाएंगे सर, या तो देन आई एम रेडी। ओके, ऋतु जी हो थैंक यू। गई। मोनिका जी, आपको कुछ पूछना है? मोनिका जी? नहीं सर, अभी तो मैं बाहर गई थी तो मैंने क्लासेस अभी करी नहीं है पूरी, सो आई एम ऑन माय वे ऑफ डूइंग इट। Okay. No, since you are here, I think next doubt class maybe. Sure. Since you are here, so I thought that you might be having some questions. Okay. So नहीं सर, I wanted to attend, वो दूसरों का सुनने पे पता लग जाता है काफी कुछ। That's the spirit. I like the spirit. Okay, अशोक मोदी, रुकिए जरा, अशोक जी को मौका देते हैं। अशोक मोदी जी सामने आइए, प्रकट होइए और पूछिए क्या क्वेश्चन पूछना है आपको। नहीं, मेरे लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, ये जो चल रहा है ना वही मेरे लिए बराबर है। रिफ्रेश होता है। अच्छा, ठीक है। मनोज जी, आपका कोई क्वेश्चन है? मनोज जी? सर कॉम्बिनेशन भी बताएंगे क्या प्लैनेट का? कॉम्बिनेशन जैसे भी इंडिविजुअल तो बताया आपने, कॉम्बिनेशन बताया कि अगर राहु यहाँ है। कॉम्बिनेशन तो आपका तो ऑनगोइंग चल रहा है ना मेरे साथ अभी, तो आपकी अभी कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल में 1-2 क्लासेस के बाद आपका कॉम्बिनेशन शुरू हो जाएगा। यस, तो आंसर इज यस। यस, वी विल डिस्कस इट। यस, वी विल डिस्कस। और आपका कोई डाउट है तो पूछिए। आपका कोई डाउट है तो पूछिए। ओके। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ओके, थैंक यू। अच्छा, और अभी किसको पूछना है? एनीबॉडी एल्स? आई कैन आस्क वन मोर सर। हाँ, पूछिए। अलाउ मी। हाँ, सर, जैसे अगर राहु केतु किसी भी प्लैनेट के साथ होते हैं, तो क्या वो मान लीजिए सन, मरकरी एंड केतु हैं, तो जो ग्रहण लगता है वो सिर्फ सन को ही लगता है या फिर मरकरी को भी लगेगा? देखिए, आपकी बात, आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। जो ग्रहण है वो सूरज को और चंद्रमा को लगता है, और जैसे कि मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी कि उस ग्रहण की वजह क्या है। पर हाँ, कोई भी प्लैनेट जब दूसरे प्लैनेट के साथ होगा तो या तो उससे कुछ अपनी प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज रिसीव करेगा या उसको अपनी प्रॉपर्टीज देगा। सो राहु अगर किसी के साथ क्लोज डिग्री में है तो राहु अपनी एस्पेक्ट का मतलब अपना असर जरूर उस पर देगा। तो जैसे आप डिस्कस कर रही हैं कि सन, मरकरी, राहु एक ही भाव में है, एक ही घर में है, तो डेफिनेटली राहु का वहां होना उसमें उस घर के रिजल्ट्स को, उस घर मान लीजिए 5th हाउस है तो उस 5th हाउस के रिजल्ट्स में अपना असर जरूर डालेगा। बात करते हैं कि भाई सन और मरकरी मान लीजिए 5th हाउस में है, तो सन और मरकरी 5th हाउस में तो बहुत अच्छी बात है, बुध आदित्य योग है। और मैं अच्छी एस्ट्रोलॉजी आपसे नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि आपसे मैंने डिग्री पूछी ही नहीं है, आपसे मैंने एसेंडेंट में कौन सी राशि है पूछा ही नहीं है, और 5th हाउस में और किसी प्लैनेट का कोई एस्पेक्ट है या नहीं है पूछा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस केस को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। तो भाई 5th हाउस में सन और मरकरी है, बहुत अच्छी बात है, ताली बजाइए कि भाई इनकी बुद्धि बड़ी तेज होगी, बुध आदित्य योग है वगैरह वगैरह। अच्छा, अब वहां राहु भी आ गए, तो राहु आ गए तो अब यहाँ पे देखना होगा डिग्री कौन सी है और वहां पर साइन कौन सा है। तो राहु या तो इनको थोड़ा सा भ्रमित कर देंगे, डिसइल्यूजन कर देंगे, तो अपनी बुद्धि का ये पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पर राहु अपने आप में डिसिप्लिन प्लैनेट है, राहु अपने आप में एम्बिशियस प्लैनेट है, राहु अपने आप में काफी कह सकते हैं कि सोच समझ के प्लानिंग करने वाला भी प्लैनेट है। मतलब राहु के 2 साइड्स हैं, एक इधर और एक इधर।
तो वो एक तो वहां पर बुध आदित्य योग है, दूसरा वहां पर राहु है। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति को बात बड़े जल्दी समझ में आ जाए। आपने अभी आधा सेंटेंस बोला नहीं, उनको पूरी बात समझ में आ गई, और उस बात का क्या जवाब देना है और उस जवाब से आपका क्या क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन का क्या जवाब देना, वो तीन स्टेप्स ऑलरेडी आगे सोच सकते हैं बिकॉज ऑफ राहु। और राहु हो सकता है कि अगर वहां पर इल प्लेस्ड हैं तो राहु उल्टा भी कर सकते हैं कि उसकी जो बुद्धि है, शार्प बुद्धि पर वो उसको लगा दे कि चलो यार आज सट्टा बाजार में चलते हैं। सट्टा बाजार का मतलब बुरा वर्ड नहीं, कि स्टॉक मार्केट में खेलते हैं और रेकलेसली खेलने लग पड़े और नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि राहु 5th हाउस में बैठ के 11th हाउस यानी कि हाउस ऑफ गेन्स को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए चूंकि आपका क्वेश्चन सिंपल था, शॉर्ट था, तो उसका ये लिमिटेड आंसर है। पर नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे और दिस इज नॉट द कंप्लीट वे ऑफ एनालाइजिंग ए कुंडली। जैसे कि मैंने कहा, आपको राशियां देखनी है और कौन से प्लैनेट है वो देखने हैं और ये भी देखना है। अच्छा चलिए एक और बात कर लेते हैं, सिर्फ कि भाई हो सकता है कि वो बुद्धि उनके पास है, राहु 5th हाउस में है, तो वो प्यार में बड़ी जल्दी पड़ जाते हैं। और प्यार में ना केवल बड़ी जल्दी पड़ते हैं, पर उनको सामने वाले को इम्प्रेस करना भी बड़ा अच्छा आता है, क्योंकि सन और मरकरी वहां पे है और वो अपने आप को एक मैच्योर्ड तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। और वो प्यार में इसलिए पड़ रहे हैं या दिल जल्दी अपना दे देते हैं, क्यों? क्योंकि 5th हाउस है प्यार का, इमोशन का। तो ये कुछ कंबाइंड आंसर्स हैं, कुछ पोजिशनल आंसर्स हैं आपके लिए, पर पूरी कुंडली देखना जरूरी है ऋतु जी। ठीक है? और कोई थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन और है जी। सर मनोज बोल रहा हूँ। जी मनोज जी। सर मुझे थोड़ा सा एक बार पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था क्लास में सर, वो शायद मैं क्वेश्चन समझा नहीं पा रहा हूँ कि सर जो हम लोग देखते हैं लगन जी, लगन है, और जो आपका एक वीडियो देखा था जो राशि पे, चंद्र राशि पे आधारित है जी, तो दोनों में सर किस चीज का ज्यादा मतलब मैच करेगा? अगर सपोज किसी का लगन मेष है और राशि चंद्र राशि कर्क है, दोनों सर कहीं ना कहीं अपोजिट है, तो जो उसके आप जो बताते हैं उसका क्या क्या है, उसमें क्या क्या गुण है, तो उसमें कैसे? कहीं भी ये अपोजिट नहीं है। और आपके क्वेश्चन को मुझे याद है कि उस वक्त हम लोगों ने डिटेल में नहीं लिया था, पर जब क्लास खत्म हो रही थी तब मैंने डिटेल में लिया था। पहले तो बात यह है कि आप लगन को और चंद्र कुंडली वाली जो है चंद्र कुंडली है, उनको आप अपोजिट या दुश्मन या एक दूसरे से अलग क्यों मान रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि आपने किसी की हेल्थ देखनी है, तो आप ये कहेंगे ना कि लाओ भी देखें हाइट कैसे। हेल्थ का मतलब एक फिजिक को आपने देखना कि भाई स्मार्ट है। मान लीजिए ओके, आप आर्मी में रिक्रूटर हैं और आप देखेंगे भाई स्मार्ट है, चेस्ट उसकी इतनी है, उसका पल्स रेट ठीक है, वगैरह वगैरह, हाइट ठीक है, क्या वो भाग सकता है? तो इसलिए आप ये तो नहीं कहेंगे कि भी देखो इसका चेस्ट तो बहुत बड़ी है पर इसका सिर थोड़ा छोटा है, ऑपोजिट है ना। मतलब एक बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ। तो आप को मैंने पिछली बार भी बताया था इस चीज को कि जब हमें ट्रांजिट देखना है, ट्रांजिट को हिंदी में क्या बोलेंगे, गोचर देखना है, तो थियोरेटिकली रिकमेंडेड मेथड इज कि उसको चंद्र कुंडली से देखा जाए। तो मान लीजिए अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आएगी तो मैं आपको फिर से यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए ये विमलेश जी की कुंडली है, तो लेफ्ट हैंड साइड को आप देख रहे हैं कि ये लगन है, एरीज लगन है, मेष लगन है, और जो इनका मून चार्ट है उसमें जो लगन है वो पाइसेस है। तो आप दोनों को ही देखेंगे, सबसे छोटा और सबसे सुंदर आंसर ये है। दूसरा, अगर आप ट्रांजिट लगा रहे हैं, गोचर लगा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप इस पे कोशिश करेंगे, यहाँ जो रिकमेंडेड तरीका है किताबों में वो ये है कि आप चंद्र कुंडली से लगाने की कोशिश करेंगे पहले। तो लीजिए, मैं जैसे आप कहेंगे कि जुपिटर आज यहाँ गोचर कर रहा है, सैटर्न आज यहाँ गोचर कर रहा है,
तो दिस इज द गोचर। सो आप कहेंगे कि तुम्हारी चंद्र कुंडली से तुम्हारे 11th हाउस में जुपिटर और सैटर्न गोचर कर रहे हैं। और जब आपको टाइमिंग निकालनी होगी एग्जैक्ट, मान लीजिए इनकी शादी का कुछ होना होगा, तो आप क्या करेंगे, जुपिटर भी देखेंगे, सैटर्न भी देखेंगे, और एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए आप मून भी देखेंगे। तो ये तो हो गया आंसर। कई बार, और ये बात मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, कई बार आप देखेंगे कि मून से कुछ भी कर लीजिए आपको रिजल्ट आते ही नहीं। तो आप इस पे ट्राई करेंगे यहां से। तो यहाँ पर आप देखेंगे, लाइए मैं लगाता हूँ गोचर, तो जुपिटर यहाँ पे हैं और सैटर्न भी आज यहाँ पे हैं, और आप कहते हैं हाँ भाई इनकी तो नौकरी बहुत अच्छी चल रही है, इनका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, वगैरह वगैरह। अब इस चीज को मैं थोड़ा और बेहतर कर देता हूँ। कई बार आप देखेंगे कि एक फैमिली में मान लीजिए फादर हैं, इस तरह से लगा लीजिए कि भाई फादर की एज 60 है और जो सन है वो उनकी एज 32 है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से 2-3 चीजें उनसे पूछिए और आप ये देखेंगे कि फादर का तो हर चीज जो है वो चंद्र कुंडली से ठीक लग जाती है, और सन की जो है हर चीज जो कैलकुलेशन करनी, गोचर की कैलकुलेशन, याद रखिए गोचर की बात कर रहा हूं, ट्रांजिट गोचर, वो यहां से ठीक लगती है। अब इसमें अगर तो मैं फिर भी एक और बहुत सिंपल आंसर दे दूं, आपको चार्ट एनालाइज करना है, आपको दशा देखनी है, तो दशा कहां से देखेंगे? कभी भी नहीं आप दशा जो है वो मून से देखेंगे, हमेशा दशा यहां से ही देखा जाएगा। क्लियर है? यस सर, ये क्लियर है सर। बस नेचर में लग रहा था जो आप नेचर नहीं, कई बार क्या होता है कि एक जो मेन पॉइंट होता है या जो पंच पॉइंट होता है उस पे शायद कभी एकदम से हमारा फोन आ जाता है या हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, फॉर वट एवर रीजन हमारे से वो एक आधे सेकंड का जो आधा सेंटेंस है वो जब उड़ जाता है तो पूरी की पूरी बात जो है उसकी रेलेवेंसी हमारे दिमाग में ठहर नहीं पाती है। So this is the question you have asked me twice earlier and I am now answering you so much in detail कि भैया अब तो आपको याद रहे और नहीं याद रहेगी तो बाकी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं आपको याद करवा देंगे। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे बस थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि नेचर किससे ज्यादा मिलेगा, बस यही कंफ्यूजन। अच्छा, अब आपको नेचर चाहिए, तो न्यूमरोलॉजी में आ जाइए, आपको नेचर सिखा देंगे। ठीक है सर, एकदम ऐसे रटा देंगे नेचर की, आप कार चलाते चलाते कहेंगे अच्छा तो तुम ऐसा करते हो, तो वो आप न्यूमरोलॉजी में आ जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन? ठीक है सर। और सर थैंक यू सर। ठीक है, तो भाई अशोक जी कोई क्वेश्चन नहीं, मनोज जी का क्वेश्चन हो गया? यस सर। हाँ, है कोई क्वेश्चन सर? यस सर, पूछिए। बुध आदित्य योग, suppose Mercury is a combust, so this we can say it is a Buddha Aditya Yog. Okay, तो मान लीजिए कि मेरे भी Mercury is on combust. मैं आंसर दे रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मेरे भी 5th हाउस में बुध आदित्य योग हो रहा है और आपके भी 5th हाउस में बुध आदित्य योग हो रहा है, और यहाँ तक मान लेते हैं कि आपका और मेरा लगन सेम है। अब मेरे केस में क्या हो रहा है कि मेरे केस में मरकरी जो है वो कंबस्ट है, आपके केस में मरकरी कंबस्ट नहीं है। सो द क्वालिटी ऑफ बुध आदित्य योग इन योर केस वुड बी बेटर देन द क्वालिटी ऑफ बुध आदित्य योग इन माय केस, ऐसा समझ। ठीक है अशोक जी? ओके फाइन। नहीं मतलब इसमें मान लीजिए कि ये क्वेश्चन मैं करने के लिए आज नहीं आपसे बात कर पाया, तो आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि कंबस्ट डज इट मीन समथिंग गुड? नो, कंबस्ट मीन्स कि उसकी पावर जल गई। सो द आंसर विल कम टू यू ऑटोमेटिकली, अंदर से आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, नो। आगे से आपको मान लीजिए कल रात को आप 11 बजे बैठ के पढ़ रहे हैं एंड देन सम सिमिलर क्वेश्चन कम्स, सो आस्क योरसेल्फ एंड यू विल गेट द आंसर। सर वन मोर क्वेश्चन। जी अशोक जी। हाँ सर,
Sir, Rahu normally aspecting only 7th, but Yes. I read many Yes. article that it is aspecting like Jupiter also, 5th, 7th and 9th. Yes. Yes. So up to how much it is true? आप राहु का जो 5-7-9 एस्पेक्ट है वो सिर्फ उस केस में लीजिए जिस केस में लव मैरिज या ये वाले केस हो, बाकी मत लीजिए. Okay, fine. Thank you, sir. अच्छा किया, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन. सर सेम थिंग आई रेड आउट. आई हैव आल्सो गॉट द क्लैरिटी. बट बुध आदित्य योग से रिलेटेड एक और चीज मुझे भी पूछनी है सर. अच्छा, पर धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं. ओके सर, धीरे. सर ये मेरी बेटी का चार्ट है. इसके फर्स्ट हाउस में सन एंड मरकरी है विद वर्गो असेंडेंट. Can you share the chart on the screen, please? Can you share the chart on the screen? Please, I can try, please. sir. I don't know how to share. सर टाइम लगेगा उसमें, मुझे आता नहीं है. मैं थोड़ी देर में शेयर कर सकती हूँ सर. नहीं, आप कोशिश करिए. क्यों नहीं, आपको शेयरिंग की परमिशन दे दी गई है. आप शेयर करिए. आप शेयर करिए. चलिए, इतनी देर में कोई और किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए. सर कुछ एप्स में एडवांस सेटिंग है जिसमें लैटिट्यूड और ये बोलता है लॉन्जिट्यूड, तो उससे कुछ फर्क पड़ता है विद टाइम जोन? देखिए विशाखा जी, आप ये देखिए, आपको फिर से हम दिखाते हैं. आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, पर ये क्वेश्चन आपके मन में कैसे आया मैं बताता हूँ. ये है मिस्टर विमलेश प्रसाद का हॉरोस्कोप. ठीक है, तो इसमें इनके पास एटलस है जिसपे इन्होंने हर एक सेकंड. हाँ, इसमें इन्होंने हर शहर का, मान लीजिए कि दुनिया में 1 लाख शहर हैं, तो भाई इन्होंने 1 लाख नहीं तो 100 कम या 200 कम शहरों का डेटा इसमें फीड किया हुआ है. तो अभी कभी कभी हो सकता है कि कोई शहर का डेटा फीड ना हो. तो अब देखिए, मैं यहाँ पर जाता हूँ. आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होता नहीं हो रहा होगा, नहीं तो आप स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करें और मैं भी आपको उधर आपका ध्यान लेके जाता हूँ. ये देखिए, आप देख रहे हैं कि ये रांची में इनका जन्म हुआ और लॉन्गिट्यूड जो है 85 डिग्रीज ईस्ट 00 लिखा हुआ है और लैटिट्यूड 23 डिग्रीज नॉर्थ 00. हमें मतलब किससे है? हमें मतलब है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से. और इस तरह से इसको ऐसे देखिए कि जब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हमें मिल गया, बस हमारा काम हो गया. वो तो आपकी और मेरी तसल्ली के लिए है कि उस जगह का नाम रांची है. अगर उस जगह का नाम मुझे ना भी मालूम होता तो मुझे तो लॉन्गिट्यूड से ही मतलब था. ठीक है जी. सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन. हाँ जी रिपु जी, आपका शेयरिंग करिए रितु जी. सर जो कुंडली में है ऊपर 12th हाउस समथिंग लिखा हुआ है, जो कुंडली के ऊपर अपने 2 लाइन में आता है, वो क्या रहता है सर? स्क्रीन शेयर की थी मैंने अभी. मैं कुंडली दोबारा शेयर करता हूँ. मुझे आपका क्वेश्चन मुझे समझाना होगा. ये लीजिए. अब क्या पूछना चाहती हैं आप? स्क्रीन नहीं आई. 1 मिनट, ये दोबारा स्क्रीन शेयर कर देते हैं. 1 सेकंड रितु जी, आपको रुकना होगा. ओके सर, नो प्रॉब्लम. हाँ, 1 सेकंड. लीजिए. हाँ जी, विमलेश जी का मैंने ले आया. आप पूछिए, क्या क्वेश्चन पूछना है आपने? तो दिखाई नहीं दे रहा. अच्छा, ऐसा करते हैं कि रितु जी अपना पहले कुंडली. अभी आया था, गया. 1 सेकंड. अभी दिखाई दे रहा है सबको? यस सर. अच्छा, पूछिए क्या क्वेश्चन है?
So ये बर्थ चार्ट जो है ना, सेकेंड हाउस 30, 72.36, देन फर्स्ट हाउस 29, तो ये क्या है जो फर्स्ट इसमें बर्थ चार्ट के आजू बाजू के अंदर स्क्वायर के अंदर जो लिखा हुआ है 8 हाउस 28, वो डिग्री और वही है जो नीचे लिखा हुआ है? हाँ जी वही है। वो जो आपने बताया था अभी वही है ना? हाँ जी। ओके ठीक है सर। रुकिए, हाँ जी रितु जी शेयर करिए। ये क्या आप दिखा रही हैं? दिखाइए रितु जी। ओह ओके, हाँ जी। अब क्वेश्चन क्या आपका? सर ये फर्स्ट हाउस में सन एंड मरकरी है इन वर्गो असेंडेंट, तो इज इट बुध आदित्य योग? यस इट इज, यस इट इज। ठीक, ओके। एंड देयर इज वन मोर, एंड इफ देयर इज स्कॉर्पियो असेंडेंट इट्स नॉट आदित्य योग, व्हाई सर? ये आपका शायद थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, मेरी तरफ से या आपकी तरफ से। अब अपना क्वेश्चन रिपीट करिए प्लीज रितु जी। क्वेश्चन सर समवेयर आई रेड स्कॉर्पियो असेंडेंट में अगर ये फर्स्ट हाउस में मरकरी एंड सन होते हैं तो ये बुध आदित्य योग नहीं होता। कैन आई नो द रीजन सर? नहीं, उन्हीं से पूछिए जहां से आपने पढ़ा है। इंटरनेट से पढ़ा है सर। इंटरनेट से पढ़ा था सर। तो वही यूट्यूब से भी देखा था। तभी मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि नॉलेज तो सब है, इंटरनेट पे भी भरी पड़ी है और नॉलेज जो है वो उसमें भी है, हम लोगों के पास भी। तो हम लोग क्यों आपके साथ बात करते हैं? इसकी दो वजह हैं। इसकी दो वजह ये है, रितु जी आप स्क्रीन ऑफ कहाँ। इसकी दो वजह ये है कि भाई आप अगर मुझसे पढ़ रही हैं, किसी से भी पढ़ रहे हैं, या कल को आप पढ़ाने लग पड़ती हैं, so you have certain credibility in the market and people will receive it without questioning the information. और दूसरी चीज ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगी। आप मतलब the one who is teaching astrology कि आप पहले उनको प्लैनेट से दोस्ती करवाएंगी, फिर उसके बाद ज़ोडिएक, फिर आप उसके बाद राशि से दोस्ती करवाएंगी, फिर हाउसेस से दोस्ती करवाएंगी। अब हो सकता है कि इंटरनेट पे सारी इंफॉर्मेशन ठीक हो। पहली तो बात यह है कि ठीक है भी कि नहीं, चलो मान लेते ठीक है, या यूट्यूब पे सारी इंफॉर्मेशन ठीक है, पर वो स्कैटर्ड है। तो एक व्यक्ति जो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो जब जब यूट्यूब खोलता है तो आज उसको फर्स्ट हाउस मिल जाता है, तो कल वो खोलता है तो उसको सन मिल जाता है, और परसों जब वो खोलता है तो उसको फिफ्थ हाउस मिल जाता है। तो वो तो यहाँ पर ठीक तरह से बिठा नहीं पाएगा ना। और दूसरी बात, चलिए मान लीजिए कि उन्होंने ये तय कर लिया कि मैं फर्स्ट हाउस ही पढ़ के छोड़ूंगा। अब फर्स्ट हाउस में मान लीजिए उनको वीडियो मिल जाता है मिस्टर ए का, मिस्टर ए ने अपने तरीके से प्रेजेंट किया वो, और गलत नहीं है, और कल वो फिर उनको वीडियो मिल जाता है मिस्टर बी का सेकंड हाउस के मामले में, क्योंकि मिस्टर ए का वीडियो नहीं है सेकंड हाउस में और वो अपने तरीके से। तो यहाँ पर तो भूचाल आ जाएगा ना। तो इसलिए आप एक ही से पढ़ाई रखेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ना, वो छोड़ दीजिए कि भाई कमाल है कि बुध आदित्य योग अगर सन और मरकरी एक साथ है और बुध आदित्य योग नहीं बनता। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, और पूछिए। तो इतनी देर में आप अपने जब तक क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, मैं जल्दी से जो आने वाला प्रोग्राम है न्यूमरोलॉजी का वो आपको दिखा देता हूं, जिसको हम अगले सैटरडे को शुरू कर रहे हैं। और जो आप में से ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, उनके लिए भी है कि हम पढ़ाएंगे क्या और कैसे पढ़ाएंगे और कितना पढ़ाएंगे। तो मैं ये ऑन कर रहा हूँ वीडियो, देखिएगा आप। वीडियो नहीं है, बस ये तो 2-3 स्लाइड्स हैं, देखिएगा जरा। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर एक तो ये है कि विमलेश जी को ये मैं स्पेसिफिकली क्वेश्चन करना चाहूंगा कि इस न्यूमरोलॉजी का फायदा क्या है। तो एक व्यक्ति की हेल्थ, चाहे अपनी हो या सामने वाले की, मान लीजिए आपने शादी करने की बात सोची है, बिजनेस पार्टनर बनाने की बात सोची है, तो हेल्थ का आपको पता चलेगा। चलिए, वेल्थ का आपको पता चलेगा।
रिलेशनशिप का आपको पता चलेगा। अच्छा, वेल्थ का दूसरा फायदा ये भी है, और कंपैटिबिलिटी चेक मैंने आपको अभी अभी एक नमूना दिखाया। वेल्थ का ये फायदा है कि वही मैं कह रहा हूं कि आप न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस करके भी पैसा कमा सकते हैं। और मुझे यहाँ पर एक मैसेज आपके साथ शेयर करूं कि किसी ने, हस्बैंड वाइफ ने मुझसे न्यूमरोलॉजी सीखी और बहुत ही फास्ट ट्रैक पे सीखी। क्योंकि उनको कनाडा जाना था। बहुत उन्होंने कहा हमें पैसे वैसे की परवाह नहीं है, आप बस हम ही को सिखाइए। वो अब वो कनाडा पहुंच गए हैं। अब वो मुझे बोलते हैं आप भी आ जाओ, बहुत पैसा है यहाँ पे। मतलब उनको एस्ट्रोलॉजी अगर समझ में नहीं आई तो ये वेल्थ तो आपके लिए भी है। चलिए, मैरिज कंपैटिबिलिटी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। हायर एजुकेशन आप अगर देखना चाहते हैं और है भी कि नहीं है, उससे आप देख सकते हैं। फिर रेमेडीज टू इनहेंस लक, वो आप देख सकते हैं। फिर नहीं फ्रेंडली नंबर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। अच्छा, अनफ्रेंडली नंबर्स आप देख सकते हैं। कब आपको एक्शन लेना है, और क्या, मान लीजिए आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो उसके पास एक्शन टेकिंग कैपेसिटी भी है कि नहीं, ये बड़े साफ तरीके से दिखता है। अच्छा, जैसे कि मेरे से पिछले बैच में पूछा कमल जी ने कि क्या मैं मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकता हूं, तो मैंने हाँ, मोबाइल नंबर भी आप चेंज करेंगे, आपका लक फैक्टर, आपका और आपके क्लाइंट्स का लक फैक्टर एनहेंस हो सकता है। प्रोफेशन कौन सा चुने, तो ये आपको बहुत अच्छा बता सकता है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी में प्रोफेशन ज्यादा बेहतर पता लगता है, पर फिर भी। अब हमारी मेथोडोलॉजी क्या होने वाली है, वही बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की तरह 1 घंटा हम बिताएंगे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को 6 बजे से 7 बजे तक, और लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग्स देंगे आपको। और ये क्लास हम 23 तारीख को 6 बजे शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फिर वही बात कि आपको अगर क्लास मिस हो जाती है, ये नहीं कि सभी क्लासेस मिस हो जाती, तो हम आपको फिर इसमें जैसे पूर्णता जी इस वक्त एक नए बैच में आ गई क्योंकि उनकी सारी क्लासेस लगभग मिस हो गई थी, वरना रिकॉर्डिंग्स तो आपको मिल ही रही है। तो टॉपिक्स क्या कवर कर रहे हैं, ये मुझसे बार बार पूछा जाता है, तो ये टॉपिक्स है, चलते रहने दीजिए। तो अब ये 22 के करीब टॉपिक हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इतना समय किसी के पास भी नहीं है, आपका समय बहुत कीमती है और आपकी एस्ट्रोलॉजी की बैकग्राउंड है, तो टेक्निकली 20 लेक्चर्स में हो जाना चाहिए। पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत छोटे हैं, तो आप ये अपने लिए मान के चले 15 से 20 लेक्चर्स। और वही एस्ट्रोलॉजी की तरह भी वही मैं आपको 2 फेसबुक ज्वाइन करने को कह रहा हूं, बस यही है एस्ट्रोलॉजी का। रिकॉर्डिंग्स तो आपको दे ही रहे हैं, ठीक है। और ये जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, ये मेरी बीटा ऑफर है। बीटा मीन्स कि ये कोर्स को मैं लॉन्च कर रहा हूँ ऑनलाइन, ऑफलाइन तो पढ़ाता ही आ रहा हूँ मैं, तो ये ऑनलाइन है। जिन्होंने नहीं किया वो कर सकते हैं क्योंकि हम अगले सैटरडे को शुरू करने बस, ठीक है जी। तो ये था जो मेरा आपको प्रेजेंटेशन आपको देनी थी न्यूमरोलॉजी के बारे में। छूटते ही क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से विमलेश प्रसाद जी के द्वारा, तो मैं उसको पूरा आंसर दे रहा हूँ। और कुछ आपको एस्ट्रोलॉजी पे पूछना है, न्यूमरोलॉजी पे मत पूछिएगा क्योंकि अभी आपने न्यूमरोलॉजी सीखी नहीं, तो कुछ एस्ट्रोलॉजी पे सीखना है या बस अभी कॉल इट अ डे, ठीक है। और तो कोई किसी का क्वेश्चन नहीं, तो हम लोग फिर आज के इस सेशन को यहीं पर रैप अप करते हैं।
थैंक यू सो मच। क्वेश्चन से इसी तरह से अपने नोट करते रहिए और फिर अगली बार जब होगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी।